बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी दूर अफ्तादा गांव में तीन भाई रहा करते थे। गांव छोटा सा था, मगर वहां के लोग सीधे सादे, नेक दिल और भोले भाले थे। इन्हीं भोले लोगों में नसीर, बसीर और जमील नाम के तीन भाई भी शामिल थे। ये तीनों अपने गांव में बहुत मशहूर थे, मगर इनकी शोहरत किसी अक्ल या कारनामे की वजह से नहीं थी, बल्कि इनकी मासूमियत, कम नजरी और हमाकतों की वजह से थी। ये तीनों भाई बचपन ही से कमजोर नजर रखते थे। दिन की रोशनी में भी चीजें इन्हें धुंधली दिखाई देती थीं, और रात को तो अंधेरा गोया इनकी दुनिया बंद कर देता। लोग इन्हें प्यार से तीन अंधे भाई कहते, मगर वो खुद को कभी अंधा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि उनकी नजर बाकी लोगों से कुछ कम नहीं, बल्कि शायद ज्यादा ही तेज है। बस लोग उनकी सलाहियत को समझ नहीं पाते। तीनों भाइयों के घर एक दूसरे के साथ साथ थे। शाम के वक्त जब गांव की मस्जिद से मगरिब की अजान गूंजती, तो ये तीनों भाई अपने कमरों से बाहर निकलते और एक पुराने नीम के दरख्त के नीचे बैठकर किस्से सुनाते। कभी नसीर अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता, कभी बसीर कोई पुरानी भूली बिसरी बात छेड़ देता, और कभी जमील सबको हंसाने के लिए कोई अजीबो गरीब हरकत कर देता। अगरचे उनकी आंखों में रोशनी कम थी, मगर दिलों में रोशनी थी। वो जिंदगी से खुश थे। गांव के लोग उन पर हंसते भी थे, मगर दिल ही दिल में उनकी सादगी से मोहब्बत भी करते थे। बड़ा भाई नसीर खुद को सबसे अक्लमंद समझता। वो हमेशा कहता, मेरे दोनों भाइयों की आंखों में तो अंधेरा भरा है, मैं ही हूं जो सब कुछ देख सकता हूं। दरमियानी भाई बसीर उसे छेड़ता, अगर तू सब कुछ देख सकता है तो पिछले हफ्ते कुएं में क्यों गिर गया था? और छोटा जमील हंसकर कहता, हमारा बड़ा भाई तो बस ख्वाब में ही देख सकता है, जागने पर तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये तकरार उनके रोज की महफिल का हिस्सा थी, मगर नसीर के दिल में एक चुभन सी रहती थी। वो दिल ही दिल में सोचता कि काश मैं सबको साबित कर सकूं कि मैं वाकई देख सकता हूं, बल्कि सबसे बेहतर देख सकता हूं। एक रात जब गांव में खामोशी छा गई, लोग अपने घरों में जा चुके थे। चांद बादलों के पीछे छुपता और निकलता जा रहा था। नसीर के दिल में एक ख्याल आया। उसे खबर मिली थी कि अगले गांव में एक बड़ा मेला लगा है। उसने दिल में सोचा, अगर मैं अकेला जाकर मेला देख आऊं तो सबको बताऊंगा कि मेरी नजर सबसे तेज है। यह सोचकर वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलकर बाहर निकला। रास्ता अंधेरा था, मगर नसीर के दिल में जोश की रोशनी थी। वो लकड़ी की छड़ी टटोलता कदम बढ़ाता आगे बढ़ने लगा। रास्ते में खेतों की खुशबू फैली हुई थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, कहीं दूर किसी झोंपड़ी से चराग की लौ टिमटिमा रही थी। नसीर ने दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी मदद कर, आज मुझे साबित करना है कि मैं अंधा नहीं हूं। कुछ देर बाद उसे एक सड़क नजर आई, या यूं कहिए कि उसने धुंधले साए में कोई रास्ता महसूस किया। सड़क के किनारे एक ऊंची शय दिखाई दी, शायद कोई आदमी खड़ा हो। नसीर खुश हुआ, चलो कोई मिला तो सही, मैं उससे पूछ लेता हूं कि मेला कितनी दूर है। वो करीब गया, छड़ी से जमीन टटोली, फिर ऊंची आवाज में बोला, भाई साहब जरा बताइए, मेले वाला गांव कितनी दूर है? कोई जवाब ना आया। नसीर ने फिर कहा, अरे भाई सुना नहीं, मैं पूछ रहा हूं मेला कितनी दूर है? मगर सामने खड़ा शख्स पत्थर की तरह खामोश था। अब नसीर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो झुंझला कर बोला, क्या तुम अंधे हो या बहरे? मैं सामने खड़ा हूं और तुम खामोश हो। उसी वक्त उस मुजस्समे के सर पर बैठा एक परिंदा चौंक कर उड़ा। नसीर ने चौंक कर कहा, हाँ देखा, मैं जानता था, अब हवा चली है, इसकी टोपी उड़ गई होगी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो अच्छा ही हुआ, बदतमीज है, अब मैं भी नहीं बताऊंगा कि तेरी टोपी कहां गिरी। यूं खुशफहमी में मुब्तला नसीर आगे बढ़ गया। गिरता पड़ता आखिरकार दूसरे गांव के मैदान तक पहुंच ही गया, जहां वाकई मेला लगा हुआ था। चरागों की रोशनी, ढोल की थाप, बच्चों की हंसी और रंग बिरंगी चीजों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, मगर उसकी आंखों को कुछ नजर नहीं आता था। फिर भी वो दिल ही दिल में मुस्कुराकर बोला, मैं मेला देख आया, अब सबको बताऊंगा कि नसीर अंधा नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा देखने वाला है। वो वापसी के रास्ते में खुशी खुशी बड़बड़ाता चला जा रहा था। रात ढली, फज्र की अजान हुई और नसीर थका हारा अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन जब सूरज निकला, गांव के दरख्तों पर चिड़ियां चहकने लगी, तो नसीर अपने दोनों भाइयों के सामने पहुंचा। हाथ कमर पर रखकर बोला, सुनो तुम दोनों, मैं कल मेला देखकर आया हूं,
सर्कस, झूले, तमाशे सब देखे। तुम दोनों को क्या मालूम दुनिया कैसी दिखती है। बसीर और जमील एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। बसीर ने कहा, भाईजान, आपको तो अपने कमरों से बाहर निकलते हुए भी दरवाजे से ठोकर लगती है, मेला कहां से देख लिया। जमील ने हंसते हंसते कहा, शायद ख्वाब में गए होंगे। नसीर गुस्से से बोला, कल मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी नजर तुम दोनों से कहीं ज्यादा तेज है। यूं एक नया मुकाबला शुरू होने वाला था। 3 अंधे भाइयों के दरमियान नजर की आजमाइश का। सुबह की हल्की किरणें जब गांव की मिट्टी पर गिरीं तो इस छोटे से मकान के अंदर अजीब खामोशी थी। लकड़ी का दरवाजा खुला तो बसीर की मां ने धीरे से कहा, बेटा, सूरज निकल आया है, उठ जाओ, तुम्हारे बाप की कब्र पर जाना है आज। बसीर ने अपना हाथ बढ़ाया, छड़ी को टटोला और धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसके दोनों भाई नसीर और जमील पहले ही जाग चुके थे। तीनों अंधे भाई जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के दरवाजे से निकले तो पूरा गांव रुक कर देखता। कोई तरस खाता, कोई दुआ देता, कोई बस चुपचाप नजरें झुका लेता। वे तीनों एक ही पंक्ति में चलते, जैसे रोशनी की तलाश में 3 परवाने। उनके कदमों की छाप मिट्टी में लाइन सी खींच देती। गांव की औरतें अक्सर कहती, ये तीनों अंधे जरूर हैं, मगर इनके चेहरे पर जो सुकून है वह कई आंखों वालों में नहीं। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो सबसे बड़ा भाई नसीर कब्र के पास बैठ गया। उसने हाथों से मिट्टी छुई और कहा, अब्बा, हमें आज भी वह दिन याद है जब आपने कहा था कि अंधेरे से मत डरो, रोशनी हमेशा ईमान वालों के दिल में होती है। बसीर के होंठ कांपे। अब्बा कहते थे, जिसके दिल में अल्लाह की याद है वह कभी अकेला नहीं होता। जमील ने धीरे से आंसू पोंछे, मगर भाई, अगर अल्लाह हमें देखने के लिए आंखें नहीं दे सका तो क्या वास्तव में वह हमसे राजी है। यह सवाल पत्थर की तरह गिरा। खामोशी छा गई। बसीर के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। शायद अल्लाह चाहता है कि हम दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, दिल से देखें। तीनों ने कब्र पर हाथ रखा और एक साथ दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें वह रोशनी अता कर जो किसी सूरज से न बुझे। इसी लम्हे एक हल्की हवा चली, जैसे किसी ने आसमान से रहमत का दामन उन पर डाल दिया हो। पक्षियों की आवाज गूंज उठी और उनके दिलों में कुछ नरम सा, रोशन सा उतर आया। रास्ते में वापस आते समय जमील ने कहा, अगर हमें नजर नहीं तो क्या हुआ, हम अपनी सुनने की सलाहियत से किसी की मदद तो कर सकते हैं। शायद यही हमारा इम्तिहान है। नसीर बोला, मदद? मगर हम जैसे गरीब और अंधे किसी की मदद कैसे कर सकते हैं? जमील रुक गया, मिट्टी पर हाथ मारा और बोला, मैं नहीं जानता अभी कैसे, मगर मेरे दिल में आवाज आ रही है कि एक दिन हमारा अंधेरा किसी के लिए रोशनी बनेगा। बसीर ने इस बात पर आमीन कही। तीनों भाई को खबर नहीं थी कि यही जुमला उनकी तकदीर बदलने वाला है। कुछ दिन गुजरे। गांव में एक मुसाफिर आया, बूढ़ा, धूल से अटा हुआ और थका हारा। वह मस्जिद के सामने आकर गिर पड़ा। लोग उसे देखकर गुजर गए, मगर नसीर ने उसकी कराह सुनी। भाइयों, कोई मुसीबत में लग रहा है। वे तीनों छड़ी के सहारे आवाज की दिशा बढ़े। बसीर ने उसके हाथों को छुआ, गरम, जख्मी और कांपते हुए। यह तो बीमार लगता है, इसे पानी दो। जमील भागकर मस्जिद के कुएं से पानी लाया। उन्होंने उस बूढ़े को उठाकर मस्जिद के साए में लिटा दिया। कुछ देर बाद बूढ़े ने आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर चेहरे पर अजब नूर था। तुम तीनों अंधे हो? बसीर ने नरमी से कहा, जी हां, मगर दिल के अंधे नहीं। बूढ़ा हंस पड़ा। अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम्हें खबर नहीं, तुमने एक वली की मदद की है। यह सुनकर तीनों के जिस्म कांप गए। वली? बूढ़े ने उनके सरों पर हाथ रखा। तुम्हें आंखों की रोशनी नहीं मिली, मगर दिलों की रोशनी अता हुई है। याद रखो, जो दिल से देखता है वह कायनात को ऐसे समझता है जैसे कोई आंखों से भी ना समझ सके। तुम्हारे लिए अल्लाह का खास करम मुकर्रर है। यह कहकर वह खामोश हो गया और अगले लम्हे उसकी सांस टूट गई। तीनों भाई सकते में आ गए। बसीर के होंठ कांप रहे थे। यह तो वली अल्लाह लगते थे। नसीर बोला, हाँ, और हमने उनकी खिदमत की। क्या यह इत्तेफाक था? जमील ने धीरे से कहा, नहीं भाई, यह अल्लाह की निशानी थी। कोई खास काम हमसे लेना चाहता है वह। इसी रात तीनों ने मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर अल्लाह के सामने दुआ की। ए परवरदिगार, हमें वह रास्ता दिखा जो तेरी रजा की तरफ जाता हो। हम अंधे जरूर हैं, मगर तेरा दीदार दिल से चाहते हैं। फिजा में अजहान की आवाज गूंजी
और वे तीनों सजदे में गिर पड़े। यह उनकी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत थी, वह सफर जिसमें अंधेरा नहीं, नूर का वादा। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर छा रहा था। मस्जिद के बाहर पुरानी दीवार के साए में तीनों भाई बैठे थे। हवा में खनक थी, मगर उनके दिलों में अजब गर्माहट थी, जैसे कोई अनदेखे वादे ने उनके अंदर चिराग जला दिया हो। बसीर ने कहा, आज दिल अजीब तरह से मुतमिन है, जैसे अल्लाह ने दिल के अंधेरे को धो दिया हो। जमील बोला, हाँ भाई, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। उस बूढ़े वली के आखिरी अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं, अल्लाह का खास करम तुम पर मुकर्रर है। नसीर खामोश बैठा था, उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। उसने धीरे से कहा, कल रात मुझे ख्वाब आया था। दोनों ने चौंक कर पूछा, क्या ख्वाब भाई? नसीर ने गहरा सांस लिया। मैंने देखा एक रोशन मैदान है, दूर एक दरख्त खड़ा है जिसकी शाखों से नूर बरस रहा है। उस दरख्त के नीचे वही बूढ़ा वली खड़ा है। उसने मुझे आवाज दी, ऐ नसीर, तुम तीनों को अल्लाह ने एक अमानत के लिए चुना है। इस दरख्त को तलाश करो, यह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। बसीर और जमील के दिल तेजी से धड़कने लगे। यह ख्वाब मामूली नहीं, जमील ने कहा, यह कोई निशान है। मगर वह दरख्त कहाँ होगा? बसीर ने पूछा। नसीर ने धीरे से कहा, पता नहीं, मगर मेरा दिल कह रहा है कि हमें सफर पर निकलना होगा। शायद वह दरख्त किसी वीराने में है, जहां रोशनी की तलाश करने वाले ही पहुंच सकते हैं। तीनों भाइयों ने उस रात अल्लाह के सामने लंबी दुआ की। सुबह जब सूरज तलों हुआ तो उन्होंने अपनी छड़ियां संभाली, एक पुराना थीला उठाया और मां को सलाम करके घर से निकल गए। मां की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरे आंधे बेटों को तो अपनी रोशनी से महफूज रखो। गांव से बाहर निकलते ही हवा बदल गई। जमीन नरम थी पर रास्ता लंबा। वे तीनों एक दूसरे के कंधे पकड़कर चलते गए। कभी कोई पत्थर उनके कदमों से टकराता, कभी कोई कांटा उनकी एड़ियों को छूता, मगर वे रुके नहीं। रास्ते में उन्हें एक मुसाफिर मिला। उसके कंधे पर कपड़े का गट्ठा और चेहरे पर हैरानी। अरे, तुम तीनों कहां जा रहे हो? उसने पूछा। नसीर ने कहा, हम रोशनी के दरख्त को तलाश करने निकले हैं। मुसाफिर हंसने लगा, रोशनी का दरख्त? भाई, अंधे लोग रोशनी ढूंढने निकल गए हैं, कैसा अजीब किस्सा है यह। जमील ने नरमी से कहा, हम अंधे जरूर हैं, मगर दिल देखता है। यह जुमला सुनकर मुसाफिर के चेहरे का रंग बदल गया। तुम तीनों शायद खास लोग हो, उसने धीरे से कहा। मैंने भी बचपन में अपनी नानी से एक किस्सा सुना था कि एक दरख्त है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके दिल में यकीन होता है। शायद तुम उसी रास्ते पर हो। बसीर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानते हो वह दरख्त कहाँ है? शायद उत्तर के पहाड़ों के पार एक वादी में, यह कहकर मुसाफिर चला गया, मगर उसकी आवाज देर तक उनके कानों में गूंजती रही। रात होने लगी। तीनों भाइयों ने एक पुराने बरगद के नीचे पड़ाव डाला। जमील ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, हम तेरे नाम पर निकले हैं। अगर यह सफर तेरी रजा का है तो हमें मंजिल दिखा दे। इसी लम्हे आसमान पर एक टिमटिमाता सा सितारा नुमायां हुआ। उसने तीनों के चेहरों पर रोशनी डाली, एक ऐसी रोशनी जिसे वे देख तो नहीं सकते थे, मगर महसूस कर सकते थे। नसीर ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, मुझे लगता है यह सितारा हमें रास्ता दिखाने आया है। अगली सुबह वे सितारे के मकाम की दिशा में चल पड़े। दिन भर सफर किया, प्यास से होंठ सूख गए, मगर उनके दिल में अजब यकीन था। हर कदम के साथ वे महसूस करते जैसे कोई उनके साथ है। दोपहर के वक्त वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक फकीर बैठा था जो खुद भी बिनाई से महरूम था। उसने उनके कदमों की छाप सुनी और कहा, कौन हो तुम? नसीर ने जवाब दिया, 3 अंधे भाई हैं जो नूर के दरख्त को तलाश कर रहे हैं। फकीर हंस पड़ा, तो तुम वही हो जिनकी बशारत आसमान पर लिखी गई थी। बेटो, रोशनी के दरख्त का रास्ता मुश्किल है, मगर जो सब्र करे वह उसे पा लेता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारे अंदर के अंधेरों से है, बाहर के अंधेरों से नहीं। बसीर ने अदब से पूछा, बाबा, हमें क्या करना होगा? फकीर ने कहा, अपने अंदर के खौफ को शिकस्त दो, एक दूसरे पर भरोसा रखो और कभी शक न करो। दरख्त तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम यकीन के साथ चलोगे। यह कहकर फकीर ने अपनी हथेली उनकी तरफ बढ़ाई। उसकी हथेली में एक छोटा सा सफेद कंकड़ था जो चमक रहा था। यह निशानी है, जब तुम मंजिल के करीब पहुंचोगे
ये खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। तीनों भाइयों ने वह कंकर लेकर आंखों से लगाया और फकीर का शुक्रिया अदा किया। जब वे मुड़े तो फकीर वहां से गायब था, जैसे वह हवा में घुल गया हो। बसीर ने धीरे से कहा, यह दुनिया वाकई अंधी नहीं, हमें बस देखने के लिए यकीन चाहिए। वे तीनों फिर चल पड़े, पहाड़ों की दिशा में, यकीन के नूर में। उन्हें खबर नहीं थी कि जो सफर उन्होंने शुरू किया है वह सिर्फ रोशनी के दरख्त तक नहीं, बल्कि उनके अपने दिल के नूर तक पहुंचने का सफर है। पहाड़ों की समत बढ़ते हुए कई दिन गुजर गए। आसमान का रंग बदलता, जमीन के नशीब व फराज आते, मगर तीनों भाई एक दूसरे के सहारे चलते रहे। उनके कपड़े मिट्टी से अटे हुए, चेहरों पर थकन के आसार, मगर दिलों में वही यकीन की रोशनी थी जो किसी चिराग की तरह बुझने का नाम नहीं लेती थी। शाम का वक्त था, सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा था। तीनों भाई एक तंग दर्रे वादी में पहुंचे, जहां पत्थरों के दरमियान सिर्फ हवा की साई साई सुनाई देती थी। बसीर ने छड़ी से जमीन टटोली और कहा, यह जगह कुछ अजीब लग रही है, जैसे यहां जिंदगी रुकी हुई हो। नसीर ने सर झुकाया, शायद यही खौफ की वादी है जिसका फकीर ने जिक्र किया था। जमील ने धीरे से कहा, यकीन रखो भाइयों, हम अकेले नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। वो कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि अचानक जोरदार गरज सुनाई दी, जैसे कोई गुस्से में चीख रहा हो। जमीन लरजने लगी, पत्थरों के पीछे से खौफनाक आवाज गूंजी, कौन है जो इस वादी से गुजरने की जुर्रत करता है? तीनों के कदम रुक गए। बसीर ने दिल में कलमा पड़ा। नसीर ने आहिस्ता कहा, हम अल्लाह के बंदे हैं और नूर के दरख्त की तलाश में निकले हैं। आवाज फिर गूंजी, अंधे होकर रोशनी तलाश करने चले हो? नादानो, यहां से सिर्फ वही गुजर सकता है जो अपने खौफ पर काबू पाए। जमील ने हिम्मत करके कहा, हम अंधे हैं मगर डरे नहीं, हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। अचानक हवा का झोंका तेज हुआ और उनके हाथों में मौजूद वो सफेद कंकर चमकने लगा, पहले हल्का सा फिर तेज। नसीर बोला, देखो ये कंकर, ये रोशनी दे रहा है। जमील ने कहा, इसका मतलब हुआ कि हम सही रास्ते पर हैं। आवाज एक बार फिर आई, मगर अब नरम थी, जैसे किसी ने मुस्कुराकर कहा हो, तुमने डर को मात दी है, आगे बढ़ जाओ, रोशनी तुम्हारी मुंतजिर है। जमीन की लर्जिश थम गई। तीनों भाइयों ने बिस्मिल्लाह कहा और वादी के पार निकल आए। वहां का मंजर बदल चुका था। अब हवा में खुशबू थी, दरख्तों पर फूलों की झूमती शाखें और परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। बसीर ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया। ये वादी गोया खौफ से ईमान तक का पुल थी। जिसने यकीन रखा वो गुजर गया। रास्ते में उन्हें एक झील मिली। पानी इतना साफ था कि जैसे आईना। तीनों ने हाथों से पानी छुआ। नसीर ने कहा, यह तो अजीब बात है, हम देख नहीं सकते मगर दिल को लगता है जैसे हमने इस झील को देखा हो। अचानक झील के पानी में हलचल हुई। एक नरम सी आवाज आई, जैसे पानी बोल रहा हो, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम रोशनी के मुसाफिर हो, मगर अभी तुम्हारी आजमाइश मुकम्मल नहीं हुई, तुम्हें सब्र के इम्तिहान से गुजरना होगा। जमील ने हैरत से कहा, सब्र? मगर हम तो पहले ही अंधे हैं, भूख प्यास में सफर कर रहे हैं, इससे बढ़कर सब्र क्या हो सकता है? पानी की आवाज जवाब देने लगी, जो सब्र तुमने अपने दुख पर किया वो आम सब्र है, मगर जो सब्र तुम दूसरों के लिए करोगे वो मकबूल सब्र है। याद रखो, अस्ल नूर उसी दिल में उतरता है जो दूसरों के दुख का मरहम बने। ये सुनकर तीनों भाई खामोश हो गए। वो झील के किनारे बैठ गए। बसीर ने धीरे से कहा, यानी हमारा सफर सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी है। नसीर ने इज़्फ़ात में सर हिलाया। शायद अल्लाह हमें किसी और की रोशनी बनाना चाहता है। रात होने लगी। तीनों ने एक पुराना खैमा तान लिया। थकन इतनी थी कि पलकें बंद होते ही नींद ने आ घेरा। मगर रात के आखिरी पहर नसीर के कानों में एक आहट हुई, जैसे कोई करीब आकर रो रहा हो। उसने आहिस्ता कहा, कौन है? जवाब आया, मैं मुसाफिर हूं, मेरी आंखों की रोशनी जाती रही है, कोई है जो मेरा रास्ता दिखा दे? नसीर ने बसीर और जमील को जगाया। तीनों ने उसकी आवाज सुनकर सिमत पहचानी। वो शख्स वाकई नाबीना हो चुका था। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर जख्म और आवाज में दर्द था। बसीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम भी अंधे हैं मगर हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। मुसाफिर की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम अंधे होकर मेरा हाथ पकड़ने चले हो? तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझे गुमराह नहीं करोगे?
जमील ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमें अपनी आंखों पर नहीं, अल्लाह पर यकीन है। तीनों ने उसका हाथ पकड़ा, उसे खैमे में बिठाया, पानी पिलाया और दुआ मांगी। कुछ देर बाद उसके चेहरे से अजीब सी रोशनी फूटी। उसने चीख कर कहा, मैं देख सकता हूं, मेरी आंखें वापस आ गईं। नसीर, बसीर और जमील हैरत से साखित रह गए। उनके चेहरों पर आंसू बहने लगे। अल्लाहू अकबर! अचानक आसमान पर वही सितारा नमूदार हुआ, पहले से भी ज्यादा रोशन। उनके हाथ में मौजूद कंकड़ जगमगाने लगा और उसके अंदर से हल्की सी चमक फूटकर फजा में फैल गई। बसीर ने आहिस्ता कहा, अब समझ आया, सब्र का इम्तिहान यही था। हमने किसी के दुख को अपना समझा और अल्लाह ने हमें अपनी रहमत दिखाई। मुसाफिर ने सजदे में गिरकर कहा, तुम तीनों आम लोग नहीं, तुम अल्लाह के नूर के मुसाफिर हो। तीनों भाइयों के दिलों में अजीब सुकून उतर आया। उन्हें लगा जैसे अब वो रोशनी के दरख्त के करीब पहुंच चुके हैं। रात खत्म हुई और जब सुबह की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से उभरी तो तीनों भाइयों ने अपने हाथ जोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके दिल सुकून से भर गए थे। वो जान चुके थे कि सब्र और भरोसा अंधेरे को भी रोशन कर देता है। मुसाफिर, जिसकी आंखें लौट आई थीं, उनके कदमों में बैठा रो रहा था। उसने कहा, मैंने अपनी बिनाई के बदले सब कुछ खो दिया था, मगर तुम तीन नाबिना भाइयों ने मुझे वो लौटा दिया जो दुनिया के बड़े हकीम भी न दे सके। नसीर ने नरमी से कहा, हमने कुछ नहीं किया भाई, जिसने दिया है वही लौटा देता है। हम तो सिर्फ जरिया हैं उसके करम का। ये कहकर वो तीनों उठे। जमीजल ने हाथ में अपनी लकड़ी की छड़ी थामी, बसीर ने अपना कपड़ा बांधा और नसीर ने बिस्मिल्लाह कहकर सफर की अगली मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। अब उनका दिल साफ हो चुका था, खौफ मिट चुका था और आंखों की कमजोरी के बावजूद उनकी रूह रोशन थी। वो चलते जा रहे थे। पहाड़, दरख्त, नदी, नाले सब उनके रास्ते में आते, मगर वो थकते नहीं थे। उनके दिल में एक ही आवाज गूंजती थी, जिसने ईमान से चलना सीख लिया उसके लिए हर रास्ता रोशन हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां दूर से एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। नसीर ने ठहर कर कहा, यह क्या है? मुझे लगता है जैसे कोई चराग जल रहा हो। बसीर ने नाक से खुशबू सूंघी। नहीं भाई, ये चराग नहीं, ये तो किसी दरख्त की खुशबू लगती है। जमील ने कान लगाकर सुना। मुझे लगता है जैसे दरख्त के पत्तों से किसी के तस्बीह पढ़ने की आवाज आ रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उस समत चलने लगे। जैसे जैसे करीब पहुंचते गए, फजा बदलने लगी। जमीन नरम हो गई, हवा में मिठास घुल गई और दिलों में एक सुकून उतरता चला गया। जब वो करीब पहुंचे तो उनके कदम खुद रुक गए, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा दरख्त खड़ा था जैसा उन्होंने कभी सुना भी न था। दरख्त की जड़ें चमक रही थीं, तने पर रोशनी बह रही थी, जैसे किसी ने चांदनी को लपेट कर रख दिया हो। उसके पत्तों से नूर की बूंदें टपक रही थीं और जमीन पर जहां वो गिरती वहां सब्ज घास उग जाती। बसीर की आंखों से आंसू बह निकले। यही है, यही वो रोशनी का दरख्त है जिसका जिक्र फकीर ने किया था। नसीर ने कांपते हुए हाथ से जमीन को छुआ। ये जगह तो जन्नत की खुशबू देती है। जमीजल ने धीमे से कहा, भाइयों, देखने वाले तो हम हैं नहीं, मगर दिल कहता है अल्लाह का नूर हमारे सामने है। तीनों भाई दरख्त के करीब जाकर बैठ गए। हवा नरम हो गई। किसी गैबी ताकत ने जैसे उनके दिलों से अंधेरा धो दिया। दरख्त के पत्तों से एक नूरानी फुवार उतरने लगी जो तीनों के चेहरों पर पड़ी। फिर एक आवाज गूंजी जैसे खुद दरख्त बोल रहा हो, ऐ सब्र करने वालों, तुमने ईमान के रास्ते पर चलकर अंधेरे को शिकस्त दी। तुमने दूसरों का दुख अपना समझकर उसका मरहम बनाया। यही तुम्हारा इम्तिहान था। नसीर, बसीर और जमील के जिस्म कांपने लगे। दरख्त ने कहा, अब तुम देखने के नहीं, समझने के काबिल हो गए हो। बिनाई तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारे दिल से फूटेगी। ये सुनते ही तीनों भाइयों के दिल धड़कने लगे। उन्होंने अपने हाथ चेहरे पर रखे। एक लम्हे के बाद उनके जिस्मों से हल्की सी रोशनी फूटी और उनकी आंखों से जैसे पर्दा हट गया। नसीर चीख उठा, मैं देख सकता हूं। बसीर ने आसमान की तरफ देखा। यह कैसा नूर है जो हर चीज को रोशन कर रहा है। जमील सजदे में गिर गया। ऐ अल्लाह, तू कितना रहीम है। दरख्त से नरम सी हवा निकली और उसके पत्तों से नूरानी खतरे उनके चेहरों पर गिरने लगे। हर कतरा दुआ बन गया।
हर हवा में जिक्र की खुशबू घुल गई। दरख्त बोला, ये रोशनी तुम्हारी आंखों की नहीं, तुम्हारे ईमान की है। याद रखो, तुमने अंधेरे में यकीन रखा, इसीलिए तुम्हें नूर मिला। तीनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। बरसों बाद वो एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। नसीर ने जमील के कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें कभी इतना खूबसूरत नहीं देखा भाई। बसीर ने हंसते हुए कहा, अब हम वाकई वही हैं जिन्हें लोग अंधा कहते थे, मगर हकीकत में अंधा तो वो होता है जो अल्लाह के नूर को न पहचाने। दरख्त के तने से एक नरम सी आवाज आई, अब जाओ, अपने गांव वापस जाओ, वहां लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके तक ये रोशनी पहुंचाओ ताकि वो जाने की ईमान अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। तीनों भाइयों ने सर झुकाकर शुक्र अदा किया। दरख्त की तरफ देखा तो वो चमकने लगा, जैसे उसकी रोशनी आसमान की तरफ उड़ रही हो। जमील ने कहा, भाइयों, ये सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। रात के आखिरी पहर का वक्त था। बस्ती पर खामोशी तारी थी, मगर नसीर की झोंपड़ी से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वो चूल्हे के पास बैठा था। उसके चेहरे पर थकन भी थी और इत्मीनान भी। उसने अपने हाथों से बने हुए प्याले में दाल डाली, लकड़ी की चम्मच से मिलाया और फिर धीरे से बोला, ऐ रब, ये रिस्क तेरा दिया हुआ है, ये सुकून तेरा एहसान है। इतने में दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। नसीर चौंक कर बोला, कौन है? दरवाजे के पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई, मैं हूं, जमील। नसीर जल्दी से उठा और दरवाजा खोला। सामने वही जमील खड़ा था जो कभी गुरूर में डूबा रहता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर भूख और दुख की लकीर थी। नसीर ने फौरन उसे गले से लगा लिया। अरे जमील, तू कहां गायब हो गया था? मैंने कितनी बार तेरे बारे में पूछा। जमील के लब कांपने लगे। नसीर, मैंने तुझे छोड़ दिया, मगर तूने मेरा जिक्र दिल से नहीं निकाला। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। चूल्हे की आग टिमटिमा रही थी। नसीर ने कहा, आ अंदर आ, सर्दी है, पहले कुछ खा ले। जमील झिझकता हुआ बैठ गया। नसीर ने उसे गरम दाल और रोटी दी। वो खाता जाता और आंखों से आंसू बहते जाते। नसीर, तुझे नहीं मालूम मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। मैं अंधा तो पैदा हुआ था, मगर अब मेरा दिल भी अंधा हो गया था। नसीर ने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ था तेरे साथ? जमील ने लरसती आवाज में बताया, बसीर के बाद मैं अकेला रह गया था। मैंने शहर का रुख किया, वहां एक अमीर ताजिर के यहां नौकरी मिली। पहले दिन ही मैंने चाहा कि अपनी अकल से सबको पीछे छोड़ दूं, लेकिन नसीर, मेरी अकल ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने चोरी की, झूठ बोला, लालच किया और एक दिन मुझे पकड़कर निकाल दिया गया। उस वक्त मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी आंखों से भी रोशनी छीन ली हो। नसीर ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, जमील, तू अंधा था, मगर तेरा दिल अभी जिंदा है। अगर दिल में सच की चिंगारी बाकी है तो अल्लाह उससे भी रोशनी पैदा कर देता है। जमील ने हैरत से पूछा, तो क्या मेरे लिए भी बख्शिश है? नसीर ने जवाब दिया, बेशक, अल्लाह के रहमत से मायूस होना कुफ्र है। बस नियत बदल दे, रास्ता खुद बन जाएगा। इसी वक्त मस्जिद की अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोनों के दिल लरस गए। नसीर ने कहा, चल वजू कर, हम दोनों फजर पढ़ते हैं। दोनों ने लकड़ी के बर्तन में पानी भरा। जमील के हाथ कांप रहे थे, मगर नसीर ने उसे सहारा दिया। नमाज के बाद नसीर ने दुआ के लिए हाथ उठाए। या रब, हम तीनों भाई अंधे पैदा हुए, मगर तूने हमें अपने नूर से राह दिखाई। अब जो बचा है वो तेरा इम्तिहान है, हमें इसमें कामयाब कर। नमाज के बाद दोनों देर तक बैठे रहे। सुबह की पहली किरण झोपड़ी के दरजों से अंदर आ रही थी। जमील ने नसीर की तरफ देखा। काश बसीर भी होता तो आज हम तीनों इकट्ठा दुआ मांगते। नसीर ने कहा, वो अपनी जगह मुतमईन है, हो सकता है उसने तौबा कर ली हो। इसी लम्हे झोपड़ी के बाहर किसी के पांव की आहट सुनाई दी। नसीर ने कान लगाया। कौन है? एक मानूस आवाज आई, मैं हूं बसीर। नसीर और जमील दोनों चौंक पड़े।
बाहर निकले तो देखा बसीर सामने खड़ा है, हाथ में लकड़ी का आसा, चेहरे पर वक्त के निशान मगर दिल की रोशनी झलक रही थी। वो रो पड़ा और बोला, भाइयों, मैं लौट आया हूं। मैंने सारी उम्र मालो दौलत के पीछे दौड़ लगा दी मगर सुकून न मिला। आज पता चला अंधा वो नहीं जो आंखों से नहीं देख सकता, बल्कि वो है जो दिल की आंखें बंद कर ले। तीनों भाई गले मिले, जमीन पर बैठकर देर तक रोते रहे। उनके आंसू मिट्टी में गिरे और जैसे उस मिट्टी से ईमान की खुशबू उठने लगी। नसीर ने दोनों के हाथ थामकर कहा, हम तीनों अंधे जरूर हैं मगर अब दिलों में रोशनी उतर आई है। अल्लाह ने हमें दिखाया कि बसारत नहीं, बसीरत असल दौलत है। रात के बाद दिन निकला। झोपड़ी से कुरान की तिलावत की आवाज गूंजी। तीनों भाई एक ही सफ में बैठे थे। उनकी आंखें अंधी थीं मगर दिलों में वो रोशनी थी जिसे दुनिया की कोई आंख। वक्त गुजर रहा था। बस्ती के लोग अब इन तीनों अंधे भाइयों नसीर, बसीर और जामील को नूर वाले कहने लगे थे। उनकी झोपड़ी इल्म और मोहब्बत का मरकज बन गई थी। हर रोज कोई न कोई शख्स उनके पास आता, अपने दिल का हाल सुनाता और वे लोग खामोशी से सुनते, फिर कुछ अल्फाज में ऐसी बात कहते जो सीधे दिल में उतर जाती। एक दिन एक नौजवान उनके पास आया और बोला, मैंने सारी दुनिया देखी है मगर सुकून कहीं नहीं मिला। आप लोग तो अंधे हो, फिर भी आपके चेहरों पर ये इत्मीनान कैसे है? नसीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, हमने वो देखा जो आंखें नहीं देख सकती। हमने अपने दिल के आईने में अल्लाह का नूर पाया। जब दिल रोशन हो जाए तो अंधेरा खुद ही मिट जाता है। बसीर ने धीरे से कहा, हमने जिंदगी के हर रुख को टटोल कर देखा। दुनिया की चमक दमक वक्ती है, असली रोशनी बंदगी में है, आजिज़ी में है, माफ़ी मांगने में है। जामील जो कभी गुरूर का पुतला था, अब सबसे नरम दिल हो चुका था। वो अक्सर लोगों को कहता, मैंने सब कुछ खो कर पाया। अगर तुम गुनाहगार हो तो समझो अल्लाह तुम्हें बुलाना चाहता है, बस तुम सुनने वाले बन जाओ। तीनों भाइयों की शोहरत फैल गई। पास के गांव से लोग आकर उनसे दुआएं लेने लगे, मगर वे खुद को कोई बुजुर्ग नहीं समझते थे। नसीर अक्सर कहता, हम अंधे हैं और अंधों को रास्ता दिखाने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम तो बस अपने गुनाहों के तमाशाई हैं। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, आसमान सुर्खी से भर गया था। झोपड़ी के अंदर एक सुकून की फिजा थी। नसीर तस्बीह पढ़ रहा था, बसीर कुरान की तिलावत कर रहा था और जमील खामोश बैठा उन दोनों की आवाज सुन रहा था। अचानक जमील ने धीरे से कहा, भाइयों, आज मुझे लगता है कि कोई हमें बुलाने आया है। दिल में अजब सा सुकून है। नसीर ने कहा, हाँ जमील, आज फिजा में एक नरमी सी है, शायद हमारा सफर करीब है। इसी वक्त बाहर से बच्चों की आवाज आई, नूर वाले भाइयों, कल जुमा है, मस्जिद में आपकी दुआ चाहिए। नसीर ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह, अगर रब ने चाहा तो हम जरूर आएंगे। रात आई, आसमान पर चांद पूरा रोशन था। तीनों भाइयों ने एक साथ खाना खाया। फिर नसीर ने कहा, बसीर, वो दुआ याद है जो हमारी माँ पढ़ा करती थी? बसीर बोला, हाँ, वही दुआ जो हर रात हमारे दिल को सुकून देती थी, या रब, हमें अपने नूर में ले ले जैसे तू चाहता है। तीनों ने एक साथ वो दुआ पढ़ी। हवा में जैसे खुशबू भर गई। बाहर चांदनी बस्ती की गलियों पर बरस रही थी। इसी रात नसीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो लेटा और बोला, मैंने आज ख्वाब में रोशनी देखी है, ऐसी रोशनी जो आंखों को नहीं, दिल को छू लेती है। बसीर ने उसका हाथ थामा, शायद वो रोशनी हमें बुला रही है। फजर से पहले बस्ती के लोग मस्जिद जा रहे थे। किसी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं आया। अंदर देखा, तीनों भाई सफ में लेटे थे। चेहरों पर अजब नूर था, जैसे नींद में मुस्कुरा रहे हों। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अल्लाह ने इन अंधों को अपना दीदार दे दिया है। पूरा गांव रो पड़ा। मस्जिद के इमाम ने उनके लिए नमाज़े जनाजा पढ़ाई। लोगों ने उन्हें बस्ती के किनारे दफन किया, एक ही कब्र में। जैसे वो दुनिया में एक साथ जीते थे, वैसे ही आखिरत में भी एक साथ रहें। दिन गुजरते गए, साल बीत गए, मगर उनकी झोपड़ी आज भी कायम थी। कभी कभी किसी राहगीर को वहां से हल्की सी खुशबू महसूस होती, जैसे ईमान की, जैसे तौबा की,
जैसे अल्लाह के नूर की। बस्ती के बुजुर्ग बच्चों को ये किस्सा सुनाया करते थे। बहुत पुराने जमाने में 3 अंधे भाई थे, नसीर, बसीर और जमील। अल्लाह ने उनकी आंखों से रोशनी छीन ली थी, मगर दिलों में ईमान की शमा रख दी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी से ये सबक दिया कि अंधा वो नहीं जो नहीं देख सकता, बल्कि वो है जो दिल से हक को पहचानने से इनकार करे। रात की हवा जब इस बस्ती से गुजरती तो झोपड़ी के पास दरख्तों की पत्तियों से सरगोशी सुनाई देती। नूर वाले आज भी जिंदा हैं, उनकी दुआ आज भी चलती है। और यूं वो 3 अंधे भाई, जिन्हें दुनिया ने कमजोर समझा, अल्लाह के नजदीक मकबूल हो गए।